है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां हाजीपुर ग्राम सभा के चकबेनी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां कछौना पुल पर विकास की पोल पीएनसी कंपनी के मनमानी से जनता बेहाल। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से होगी चर्चा। जनपद के फैजगंज बेटा थाने से पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने के हल्का नंबर 2 पर तैनात एक दरोगा ने एमएफ हाईवे पर दलित बाप बेटे को रोककर बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान दरोगा का मोबाइल फोन पीड़ित की गाड़ी में ही गिर गया। पीड़ित ने पुलिस पर घर में दबिश देकर तांडव मचाने और गाड़ी सीज करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद उनकी इको कार को थाने लाकर सीज कर दिया गया और पिता पुत्र का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। दलित पिता पुत्र का आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के प्रताड़ित किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पीड़ित की मां पुष्पा ने बताया कि रात्रि में मेरे घर में 3 गाड़ी भरकर पुलिस आई। उन्होंने छत को पूरी तरह से घेर लिया और गलत शब्दों का प्रयोग किया। मेरा गांव अजनावर बिसौली तहसील है, बदायूं जिला। सर, मटके देने के लिए मैं और पापा जा रहे थे फैजन बेटा, तो वहाँ से हम लौटे थे 9-10 बजे। गाड़ी हमारे पापा ने गई कि बाथरूम करने के लिए, लल्ला गाड़ी रोक ले। हमने गाड़ी रोक ली सर। रोकने के बाद 2 पुलिस वाले आए थे, बेटा थाने के पुलिस वाले थे। इनकी गाड़ी में ड्रिंक कर रहे थे। इनने मेरा मोबाइल छीन लिया सर। मोबाइल छीनने के बाद हम दोनों पुलिस वाले ने हमारे पापा को डाल दिए रोड पे। ट्रक आ रहा था 12 चक्की। आने के बाद खूब हाथापाई हुई थी सर। हाथापाई के चक्कर में खूब मारा, खूब तोड़ा। तोड़ने के बाद इनका मोबाइल हमारी गाड़ी में गिर गया। गिरने के बाद वहाँ से चले आए। हम भगे आए कि हमें जान से मार देंगे, इसलिए हम भगे आए सर। भगने के बाद हम अपने घर पे आके सो गए। रात के 1:30 बजे आई थी 3 पुलिस गाड़ी। बाकी बाद हमारे घर पे चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया। चारों तरफ से ऊपर देखे तो ऊपर भी पता नहीं कैसे चढ़ गए पुलिस वाले। चढ़ने के बाद तो हमारी मम्मी ने गेट खोला तो 5-6 तो अभी आ गए। आने के बाद ज़बरदस्ती गाड़ी की चाबी छीन ले गए। छीनने के बाद पूरी रात नहीं मारा था सर। सुबह बिन्ने आधे घंटा तक मारा मुझे। ये पूरा हाथ सुजा दिया है, जो उठ नहीं रहा सर। और उठाने के बाद इसमें भी नाम है अजनावर रहता है। रात ये हुआ था, ये बाप बेटा आए थे मटुकिया देकर। अब जी दोनों लेट गए, सो गए, हम भी सो गए। फिर रात के देखो 1:30 बजे जो पुलिस वाले आए 3 गाड़ी भर के बेटा थाने की। तो 4 तो छत पे थे और 4 इस छत पे, 4 इस छत पे। अब पहले तो हमने गेट खोला था। गेट खोलने के बाद हमें नहीं पता छत पे किधर से आ गई। तो हमने लड़का भी जगाया और ये अपने बेबी जगाए, इसके पापा। तो हम गाड़ी की चाबी दे नहीं रहे थे। तो उन्होंने हमें गाली गलौज किया था कि ज़्यादा बनती है, हरामिन बनती है। तो हमारी जबरिया हमने कही हमें हमारी बहू है, तो क्या बहू है तो हम क्या करें। तो ये गाड़ी की चाबी हमारे घर में से जबरिया ले गए निकाल के, और गाड़ी हमारे सामने चला के लगाए। हमने कही हम भी चल रहे हैं, हमारे लड़का को ले जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं संग में। तो एक बीच में पुलिस वाला बोला गाड़ी जल्दी हाँको, ये गांव की जनानी हरामिन होती है। पति का नाम राधे श्याम है, लड़के का नाम रविशंकर है। तो अब ले गए हैं तो मारा भी पीटा है उन्हें, टांगे भी चीर दी मेरे लड़के की। मेरे लड़के के सब पोते इकट्ठे हो गए, मेरे लड़के पे चला भी नहीं जा रहा है। और मैंने रात दवाई भी दिलवाई है मैंने। और फिर इसका मतलब जो हुआ उनने मारा पीटी खूब करी है दोनों की। गाड़ी मेरी सीज कर दी थाने में। अब बोलते हैं कि गाड़ी देखो अपनी गाड़ी छुटाने आओ, जानी जमानत होगी गाड़ी की। मेरी जी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी गाड़ी से कुछ कांड नहीं हुआ, तो मेरी गाड़ी का वो मतलब क्या है देखो सील करने का। मेरा थाना बिसौली। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के ग्राम जमलापुर में पर्यावरण और हरियाली बचाने की कोशिश करने वाले पत्रकारों पर पुलिस और वन विभाग की कथित मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मामला थाना सफदरगंज क्षेत्र की वन रेंज रामनगर से जुड़ा है, जहां वन माफियाओं ने बिना अनुमति 17 आम के पेड़ काटे। सूत्रों के अनुसार वन विभाग और पुलिस ने केवल 9 पेड़ों पर कार्रवाई की, जबकि 8 और पेड़ों की अवैध कटाई पर कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकारी खसरा रिकॉर्ड के अनुसार साहिब शरण और राजू वर्मा की बाग में कुल 30 पेड़ अंकित थे, लेकिन अधिकांश पेड़ कट चुके हैं। पत्रकारों ने जब इस पर रिपोर्ट तैयार की तो डेप्यूटी रेंजर रामनगर मनोज यादव कथित रूप से नाराज हो गए और वन माफियाओं को पत्रकारों के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया।
इसके चलते वन माफियाओं ने पत्रकारों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। आगे शिकायत दर्ज कराने पर चौकी प्रभारी विभूति कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्हें बीएनएस धारा 126/135 के तहत शांति भंग का आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेशों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित बताया है और सरकार की आलोचना के लिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने की बात की है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि मामला पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है, बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है, तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम हैं, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमा होकर यादव जी की मूवी को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि फिल्म निर्माता संदीप तोमर द्वारा बनाई गई ये फिल्म यादव समाज की छवि को नकारात्मक और आपत्तिजनक रूप में प्रस्तुत करती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि फिल्म के शीर्षक, कथानक और प्रस्तुति से विशेष समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और समाज में भ्रम व आक्रोश उत्पन्न करने की आशंका है। जनभावना को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं ने मांग की कि फिल्म का प्रसारण पूरे देश, उत्तर प्रदेश या जिले में नहीं होना चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कंचन यादव, प्रदेश अध्यक्ष रोहित यादव, एडवोकेट प्रताप सिंह यादव, नितिन यादव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। विनीत कटियार, तो किस बात को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जो आज मूवी के विरोध में जो यादव जी की मूवी फिल्म में दिखाई गई, ये गलत है। किसी जात विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। इससे हमारे आपस में भाईचारे पे प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसलिए हम लोग सभी लोग साथ हैं, चाहे वो पटेल समाज के लोग हों, चाहे वो साके समाज के लोग हों, सभी लोग, सब समाज के लोग, सभी लोग। क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि एक जात विशेष को नहीं टारगेट करना चाहिए। उन्होंने यादव जी की मूवी करके ने गलत किया, जो भी डायरेक्टर ने ये किया है, और ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलनी चाहिए, पूरे देश में नहीं चलनी चाहिए, और खासकर फर्रुखाबाद में तो कतई नहीं चलनी चाहिए। हम लोगों ने अभी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये जिले में नहीं चलेगी। ठीक है। कंचन, क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह यादव। किस बात को लेकर आज आप लोग इकट्ठा होकर कलेक्टेड आए? आज हम लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। हम लोगों को यादव जी की लव स्टोरी के नाम पर आपत्ति है, और ये मूवी जो है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। किसी भी जात विशेष का नाम लेकर मूवी का नाम नहीं रखना चाहिए था, और हम लोगों ने मांग की है कि ये मूवी नहीं चलनी चाहिए। और अगर हम लोगों की मांग के बावजूद भी जनपद में यह मूवी किसी भी टाकीज में चली तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपका जो विरोध है, विरोध के लेके किस बात को लेकर विरोद कर रहे हैं आप लोग? हमारा विरोध ये है कि किसी भी फिल्म में किसी भी जात को नहीं आना चाहिए था सामने, यादव जी या किसी भी कास्ट का नाम नहीं आना चाहिए था। आप धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत मूवी ऐसी बनी है जिनमें लव स्टोरी बनाई गई है, लेकिन इसमें यादव जी का नाम क्यों जोड़ा गया है? यादव जी की लव स्टोरी एक जात विशेष का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है। इस मूवी को चलाकर ये कुछ लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आपस में सौहार्द बिगाड़कर लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक ऐसी मूवी कभी नहीं। भाईचारा को बदनाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस मूवी में निर्माण, और हम लोग ऐसी मूवी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ में केवल यादव ही नहीं, सर्व समाज के लोग हैं। नगर मजिस्ट्रेट को आपने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपनी रिपोर्ट लगाकर माननीय राज्यपाल महोदय को भेजूंगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर चकबेनी गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद की जमीन 2013 में वृक्षारोपण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन 2023 में विपक्षी ने उसका पट्टा कर लिया था। सुबह करीब 9 बजे विपक्षी पट्टे के आदेश के आधार पर जमीन पर कब्जा करने के लिए पिलर लगाने लगे, जिसका विरोध करने पर रामबद चौहान ने पहले से प्लानिंग कर बाहर के लोगों को बुलाकर मारपीट कराई। झड़प में सकरत चौहान के पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 4 नामित और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दादी, आपका नाम क्या है? श्री संजय सोनकर। किस गांव के प्रधान है आप? ग्राम सभा हाजीपुर के सर। क्या मामला है आपके गांव में? यही मामला है सर कि पहले से ज़मीन तो श्री सकरत चौहान का था। अब इसमें रामोद चौहान जी ने 1 बीघा करीब पट्टा करा लिया है। अब इसी का विवाद लेकर इन लोगों में झगड़ा लड़ाई हो रहा है। और इसमें करीब 4-4.5 बीघा करीब खेल कूद का मैदान है और 1 बीघा करीब वृक्षारोपण है। तो 1 बीघा करीब रामोद चौहान ने बट्टा करा लिए हैं और 4 बीघा जो है 1 बीघा से अधिक में आके खेल कूद मैदान में रामोद का और कब्जा करना चाहते हैं। जो जमीन पट्टा करा है वो कैसी जमीन है? वृक्षारोपण है। जो कल के डेट में क्या यहाँ पर हुआ आपके ग्राम सभा में? कल तो मौके पे मौजूद नहीं थे सर, हमें भी सूचना मिली ऐसी। ये वृक्षारोपण जिसको पट्टा उन्होंने करवाया है, ये वृक्षारोपण की जमीन है जी। तो क्या ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है क्या? जी अच्छा, हाँ, न्यायालय में चल रहा है। प्रधान जी, वृक्षारोपण की जमीन पट्टा हो सकती है? हो सकती है पौधा लगाने के लिए, लेकिन ये चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं है कि हम संज्ञान में नहीं है कि हम लोग के सामने ये सब हुआ है। ये बीके श्रीवास्तव नेकपाल जी थे, वही कर के चले गए और SDM से। इसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है कि आज तक किसी को भी पट्टा नहीं किया हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? चकबेनी रामपुर। इस जमीन का क्या मामला है इन लोगों का चल रहा है? 2 पक्षों में क्या हकीकत है? जमीन का कोई होता है नहीं, ये वृक्षारोपण है। इधर तो है कल ये खेल कूद का मैदान है। अच्छा, हाँ, वो खेल कूद का भी मैदान कवर किए हैं और रात को पूरा लड़के लोगों को बुला करके पूरा खंबा करके पूरा साइड से सब पैक कर दिए। कौन बुलाया था? वो रामोद। हाँ। क्या किस वजह से बुलाए थे ये? मतलब कि रात को मार करने की मुझसे कि कोई आएगा रात को तो मार करेंगे ज़बरदस्ती और खंबा गाड़ेंगे, वो तो किए थे। आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं वो? मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हम पट्टा किए हैं, पट्टा कराए हैं, मेरा पूरा है। अच्छा, ये पूरा उनका है? हाँ। और उधर हम लोगों का थोड़ा रास्ते जाने आने का रास्ता है, उसको भी पैक कर दिए हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है? ये किसकी जगह है? तो हकीकत तो सरकारी है। जो वृक्षारोपण किसकी रहती है? नहीं, जो पेड़ लगा हुआ है किसका? इनका ही है, सकरत चौहान। हाँ, पेड़ इनका जो पेड़ लगा हुआ है। हाँ, ये जो पेड़ जितना है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हमको हमारे जन्म से मैं देख रहा हूँ, तब से ही ये सब पेड़ जब मतलब होश आया तब से मतलब देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सकरत चौहान। कहाँ के रहने वाले? चकबेनी रामपुर के। क्या मामला है आपका? सर, ये हमारे पूर्वजों की लगाई हुई, कुछ हम लगाए, कुछ हमारे बच्चे लगाए पेड़, और आज 2 साल का ये पट्टा करा के कहते हैं हमारा है, कब्जा करना चाहते हैं, हर चीज़ है। और राम और गांव का ही है। तो पट्टा उनके नाम से है? पट्टा नाम से तो हो ही गया। हाँ। तो फिर आपकी क्या समस्या है? अरे सर, हम अपना पेड़ छोड़कर हम, जबकि इसमें हमारा मुकदमा भी है, रेवेन्यू कोर्ट में हमारा ये चल रहा है, और इसके बीच में ये पट्टा करा लिए। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो पट्टा कैसे संभव? अरे भाई, अब हमारे बस की बात तो है नहीं कि कैसे पट्टा हुआ, क्यों पट्टा हुआ। और तो जब पट्टा हुआ था तो आपको जानकारी नहीं हुई? कोई जानकारी नहीं, न कोई चैलेंज किया गया। प्रधान जी हमारे हैं, इनसे पूछिए, इनको पता होगा। आपका नाम क्या है? मीरा देवी। कहाँ की रहने वाली है? रामपुर चकबेनी बटेलीपुर। क्या जमीन का मामला है? क्या हुआ था कल? जमीन का मामला भैया यार कि न लोगों ने पट्टापन पहले कहीं कैले वो पाछे करवना
मगर ये बालू में लोग खन के लोग फेंकत रहा था। हम तो भैया ये लोग के जमीन हम तो बोले नहीं चाहिए, हमके खिलाफ तो लोग खुद कैले रहा है ना। ये लोग सिपाही जो बैठल में बगल वाला अपन लड़का उनकर देखला गई ना घरे सोचना देला आइला अपन लोग मने कैला, फिर मने कह के लड़का चल गईला। लड़का हमार पानी मंगला, हम छगनी खेते पानी आना। जब दोबारा आवत हई तो 2 गो बाप बेटा यहाँ खड़ा हमा, एक जने वहाँ खड़ा हमा, एक लड़का हमारे पाथर पर बैठल हमा। हम भैया पानी दे के अली तो हम कहे पर लड़का बटोल बात अपन लोग समझौता कैली हैं। हम भैया घर में गईली, अब धरी धरा लोग करे में पिटी पिटा कह दे ना। हमारा लड़का खेते से फ़ोन कला कही माई बगैचा मारो हम कहीं ना रे दोनों गोल बतकई होती है। हम बतकई के चक्कर में हम भीतर घर में भैया का बाड़ा बिनत रहनी। कितने बजे का मामला है ये? अब भैया तो टाइम तो बता ना पाई। अच्छा तो मतलब वही टाइम भैया आईनी जो बड़े निकल देखा था तो मार डंडा पहना लोग छुच्छा ना, और वो अपन भाई बोझी पहना बाँस बा काठ बा धैले बाट आदमी। अब वो 4 ठे बहरे रहना आ 2 ठे मरियो गाँव का रहना। आई पाल्टी रहे अपन लोगन मार पीटा भैया कहना ठेले का कपार फाटल। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। कचौनों के लखनऊ हरदोई मार्ग पर बने पुल की हालत खराब मटेरियल और घटिया निर्माण के कारण गंभीर है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी समस्या पीएनसी कंपनी की मनमानी से उत्पन्न हुई। मरम्मत के नाम पर पुल और आसपास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। चिरकाठी कट को डंपर से मिट्टी डालकर बंद किया गया और ट्रैफिक को संकरी सर्विस लाइन पर मोड़ दिया गया। इससे भारी वाहन, बसें और बाइकें फंसी हुई हैं। घंटों लंबा जाम लगा है और एम्बुलेंस जैसी जीवनदायिनी गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। जनता का आरोप है कि कंपनी प्रशासन से ऊपर हो गई है और उनके कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। तुरंत चिरकाठी कट खोलकर ट्रैफिक दबाव कम करने और जनता को राहत देने की मांग की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। निचलौल थाना क्षेत्र के डोमाकाटी गांव में शुक्रवार को एक युवती शादी के लिए जिद करने के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई और टावर से कूदने की धमकी देने लगी। जानकारी के अनुसार डोमाकाटी गांव की यह युवती पड़ोसी गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है। वह युवक शादी के लिए तैयार था, लेकिन युवक के परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। युवती ने शादी के लिए दबाव बनाने के लिए अपने गांव से बाहर निकलकर डोमाकाठी गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए टावर से कूदने की धमकी देने लगी। उसने कहा कि जब तक युवक शादी के लिए राजी नहीं होगा, ये टावर से नहीं उतरेगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर युवती को टावर से सुरक्षित नीचे उतारा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।